देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन ना, क्या पढ़ रहे हैं? दर्शन शब्द बना कैसे है? दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय ना। ल्युट का क्या आदेश यहाँ हुआ है? अन। किस सूत्र से हुआ है? योर नाकव से ना। दर्शन का मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए ना। आत्म ज्योति से आत्म साक्षात्कार करना ही दर्शन है। ठीक, या तो आप लोग लिख लीजिए, वैसे लिखने की चीज़ नहीं, केवल ये समझने की चीज़ है। दर्शन मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, आत्म ज्योति से आत्म साक्षात्कार करना ही क्या है? दर्शन है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन की दो शाखाएं, एक आस्तिक दर्शन, एक आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे वो आस्तिक दर्शन है, और जो वेदों की प्रामाणिकता न स्वीकार करे वो क्या है? नास्तिक। लिखा है ना, नास्तिको वेद निंदका, ये लाइन पूछी जाती है यूजीसी में, उसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक, आस्तिक दर्शन को ही हम षड दर्शन कहते हैं ना। 6 दर्शन में कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन हैं? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम को ही अक्षपाद के नाम से भी जानते हैं, इसको आप जानते रहिए। ठीक, वैशेषिक दर्शन किसका है? कणाद का है, कणाद का ना। उलोक, इन्हीं को उलोक कहते हैं। उलोक के द्वारा यह लिखा गया, इसलिए ये अवलोक के दर्शन होगा ये। ठीक, पूछ लिखा अवलोक के दर्शन क्या मारेंगे हम? वैशेषिक। ठीक, पूर्व मीमांसा के आचार्य कौन है? उत्तर मीमांसा के आचार्य कौन है? ये षड दर्शन पूछेगा। षड दर्शनों में किसकी गिनती होती है, किसकी गिनती नहीं होती है, तो ये हमको जानना होगा। ठीक, नास्तिक दर्शन में कितने दर्शन हमारे आ रहे हैं? चारवाक, जैन, बौद्ध। तो हमको ये पढ़ना ही है। चारवाक दर्शन तो पढ़ना है सामान्य परिचय में, यूनिट लगभग 3 में। जैन बौद्ध इसको हमको पढ़ना है यूनिट 4 में। इसका हम लोग वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ। चारवाक दर्शन के कौन आचार्य हैं? चारवाक को और किस नाम से जानते हैं? और बृहस्पति। चारवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, ये भी प्रश्न पूछता है। चारवाक दर्शन कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है। जैन दर्शन के आचार्य कौन है? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, दोनों में से अगर कोई ऑप्शन रहेगा आपको वही मारना है। ठीक, जब हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन के तो यहाँ लिखा है गौतम बुद्ध, यहाँ क्या लिखा है? गौतम ना। तो ये आपको अंतर जान, ये गौतम मतलब अक्षपाद, ये गौतम मतलब गौतम बुद्ध। ठीक, तो इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा लगभग सबको समझ में आ गया होगा ना। हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं? अच्छा, सांख्य दर्शन और सांख्य कार्य क्या, और हम लोग ये जो किताब लिए हैं इसमें कुछ अंतर है क्या तीनों में? हाँ, बताइए। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? सांख्य कारिका के लेखक कौन है? और सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा, ये जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसके लेखक कौन है? अच्छा देखिए, हम थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर कर दें। पहले हम पढ़ेंगे क्या? सांख्य दर्शन का जो मूल ग्रंथ है। ठीक, पहले सुनिए, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे सांख्य कारिका ना। इसके बाद एक है सांख्य तत्व कौमुदी, और एक है पढ़ेंगे क्या? सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा। सांख्य दर्शन, यही सांख्य दर्शन का जो सांख्य सूत्र है मूल ग्रंथ है, जिसके आचार्य हैं कपिल मुनि। ठीक, इसी सांख्य दर्शन पर एक ग्रंथ लिखा गया सांख्य कारिका, इसके लेखक हैं कौन? ईश्वर कृष्ण ना। और इसी सांख्य कारिका की टीका है सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा।
इसकी टीका है ये, ठीक। और इसी सांख्य तत्व कौमुदी की व्याख्या यहाँ की है आद्या प्रसाद मिश्र, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा जो हमारे हाथ में है यहाँ, ठीक। अंतर समझ में आया ना? चलिए, इससे प्रश्न बनेगा, हम बताएंगे आपको। हम इसमें केवल आपको अंतर बता रहे थे। अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये सांख्य दर्शन हम पढ़ रहे हैं कि सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं, सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ रहे हैं, सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, हम लोग सांख्य पढ़ रहे हैं ना, सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन यही है, सांख्य दर्शन। ये भी प्रश्न पूछेगा, हाँ, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक एक ख्या प्रकथने धातु है, उसे अंग प्लस टाप प्रत्यय करके बना है संख्या। क्या बना है? संख्या। संख्या। अब इसमें देखिए लिखा है ना, एक तच्छेदम सूत्र आता है, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, उसी सूत्र से अण प्रत्यय लगा। जब ये अण प्रत्यय लगा तो ये क्या बना, जान रहे हैं? सांख्य बना है ना। सांख्य का मतलब क्या होता है? हाँ, सांख्य मतलब होता है आपका ना गणना या गणना से संबंधित। तो सांख्य कार्य में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सांख्य कार्य में जो 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन के, उन्हीं का वर्णन किया गया है ना, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन जो मूल सांख्य दर्शन है, उसमें आपका 6 अध्याय हैं। आप वैसे लिख लीजिए, बोल रहे हैं 6 अध्याय, 537 सूत्र हैं। 6 अध्याय, 537 सूत्र, 3 प्रमाण मानता है सांख्य दर्शन, 25 तत्व या पदार्थ, 6 अध्याय, 537 सूत्र, 3 प्रमाण, 25 तत्व या पदार्थ। और यह जो है सत्कार्यवादी दर्शन है। सत्कार्यवाद लिख लीजिए, नीचे परिणामवाद भी लिख लीजिए। ये वाला प्रश्न पूछता है, सांख्य दर्शन कैसा है? सत्कार्यवादी है, ठीक। हाँ, 6 अध्याय, 537 सूत्र, 3 प्रमाण, 25 तत्व या पदार्थ है। उसके बाद सत्कार्यवाद, इसका जो वाद है, जो सिद्धांत है, क्या है? सत्कार्यवाद, ठीक। परिणामवाद। कपिल मुनि इसके क्या हैं? आचार्य ना। कपिल की 2 रचनाएं हैं, आप लिख लीजिए। एक तो यही है सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र है। दूसरी है क्या? तत्व समास। इसको भी आप लिख लीजिए, तत्व समास, ठीक। कपिल को भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सिद्धा नाम कपिलो मुनि। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण सिद्धों में क्या कहते हैं? कपिल मुनि कहते हैं, ठीक। अच्छा, जो वाचस्पति मिश्र हैं, ये कपिल को हिरण्यगर्भ कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। वाचस्पति मिश्र के द्वारा कपिल मुनि को हिरण्यगर्भ कहा गया।
वाचस्पति मिश्र के द्वारा कपिल मुनि को क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। सांख्य दर्शन लिखे गए ग्रंथ। इसको लिख लीजिए आप लोग। योग दर्शन पे इसको हम बताएंगे तब आप लोगों को करिएगा, लिख लीजिए वैसे। देखिए है ना, सांख्य दर्शन पे लिखे गए ग्रंथ। सांख्य कार्य क्या? ईश्वर कृष्ण की है ना। षष्ठ तंत्र पंचशिख की है। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु की है। इसको हम अलग से इसलिए लिख दिए, विज्ञान भिक्षु जो है ये योग दर्शन पर योग वार्तिक लिखे हैं और वेदांत दर्शन पर विज्ञान अमृत भाष्य लिखे हैं और सांख्य दर्शन पर सांख्य प्रवचन भाष्य यहाँ जो लिखे हैं। तो इनकी ये तीनों टीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किस किस दर्शन से संबंधित हैं। जो ना समझ में आए पूछ लीजिए, हाँ गलत मत लिखिएगा। ये योग वार्तिक टीका योग दर्शन पर है। हाँ योग दर्शन है ये। योग लिख दिए उतने समझ जाएंगे, फिर हम बोल ही रहे हैं ना। योग का मतलब योग दर्शन, विज्ञानामृत भाष्य वेदांत दर्शन पर, सांख्य प्रवचन भाष्य सांख्य दर्शन पर। मिटका देना।
लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। सांख्य कारिका किसकी है? ईश्वर कृष्ण की ना। समय इनका लिख लीजिए वहीं 320 या कहीं कहीं आपको मिलेगा 400 ईस्वी। ठीक, चलिए ये था इसका भूमिका वाला पार्ट। हंस ले जका चुप रहबू। देखिए यहाँ हम लोगों को बोरिंग ना महसूस हो ना, आप खुश रहिए चाहे जिस बहाने से खुश रहिए। हाँ, ये वाचस्पति मिश्र की ये उपाधि है, द्वादश दर्शन कानन पंचानन, इनको ये उपाधि मिली है वाचस्पति मिश्र को। ये भूमिका पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा है। हो गया सबका? एक बार समझा के आगे चलें। देखिए सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण की। ईश्वर कृष्ण का समय है 320 या तो हमको मिलेगा कहीं 400 ईस्वी। ठीक। इसकी टीकाएं हम पढ़ रहे हैं। माठर वृत्त, ये सबसे प्राचीन टीका है। किसकी है? माठर की स्वयं है। ठीक, सांख्य कारिका की बात कर रहे हैं ना कि सांख्य दर्शन का, वहाँ ना जो सांख्य कारिका पे टीका लिखी गई है, सबसे प्राचीन टीका माठर वृत्त किसकी है? माठर की है। उसके बाद युक्त दीप क्या है? इसके लेखक हमको मिले नहीं, हम पढ़ रहे थे। अगर किसी को मिले तो हमको भी बता दीजिएगा, आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक, गौड़पाद भाष्य किसकी है? गौड़ की। जय मंगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, ये बार बार पूछी गई है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जय मंगला किसकी है? शंकराचार्य की। सांख्य तत्व कौमुदी, ये भी खूब पूछी जाती है, किसकी है? वाचस्पति मिश्र की उपाधि है, द्वादश दर्शन कानन पंचानन। ठीक, ईयरली सांख्य किसकी है? डॉक्टर जॉनसन की। ये दो नवीन टीकाएं हैं सांख्य कारिका की। सांख्य तरु वसंत किसकी है? मुडुम्ब नरसिंह स्वामिन की। सांख्य चंद्रिका किसकी है? नारायण तीर्थ की। अब अगर कूट करके प्रश्न बनाएगा, चाहे ऑप्शन में 2 कूट दे चाहे 3 कूट दे, प्रश्न गलत नहीं होगा टीकाओं से। ठीक, इसलिए हम इसको लिख दिए। ये प्राचीन टीकाएं हैं, ये नवीन टीकाएं हैं दोनों। ठीक, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं सांख्य कारिका। अच्छा, सांख्य कारिका में हम लोग ये जो किताब लिए हैं सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा, ये किसकी है? अभी हम पीछे बता के आए हैं। चारों में आप लोग अंतर जानते रहिए। 4 है। पहला सांख्य दर्शन जो मेन ग्रंथ है, सांख्य सूत्र किसका है? कपिल मुनि का है। फिर उसी पे सांख्य कारिका लिखी गई है, किसके द्वारा? ईश्वर कृष्ण के द्वारा ना। अब सांख्य कारिका पर ही ये लिखे हैं कौन? वाचस्पति मिश्र। क्या लिखे हैं? सांख्य तत्व कौमुदी ना। अब इसी की व्याख्या किए हैं कौन? आद्य प्रसाद मिश्र जी। ठीक, सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा ना। अब देखिए, हमको सांख्य दर्शन पढ़ने से पहले सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व या 25 पदार्थों की जो गणना है उसको हम जानेंगे, तभी अंदर की चीजें समझ पाएंगे। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिए। आप अच्छे से बनाइए। ये जो चीज़ हम दे रहे हैं ये कोई देता नहीं है। अगर आप यही समझ गए तो पूरे सांख्यकारिका समाप्त। अगर आप यही 25 तत्व समझ गए कैसे क्या है, पूरे सांख्यकारिका समाप्त। ठीक,
इतना ज़्यादा खुश रह जा कि अगले बगले वाले डिस्टर्ब ना हो। ठीक। देखा केहू खुशी छीनत जिन जा जे खुश बा जैसे रहा दे। दोनों से एग्जाम दे चाहता ही ने बिना समझाए समझ ही जा जे बस। हम अंदर जो लिखी गई कारिका है ना इसी से समझाएंगे आपको, इसी नक्शे से। ठीक। सही है। तीन हो गया सबका। देखिए ये है प्रकृति, ये है पुरुष ना। इसको भी लिख लीजिए। ठीक। ये भी प्रश्न बना है, प्रकृति और पुरुष का जब पंगु अंधवत न्याय से संयोग होता है तो कौन अंधा है कौन पंगु है। ठीक। अंधी कौन है और पंगु कौन है पुरुष। ठीक। अब जब इन दोनों का संयोग हुआ तो इसी प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, पुरुष से नहीं होती है। पुरुष उदासीन है, यहाँ भी लिख लीजिए आप उदासीन इसके आगे। पुरुष क्या है उदासीन है। सांग कार्यक्रम पढ़ा के आए हैं उसमें शिषपाल वधम में ना, उदासीतारम निगृहित मानसई मिला। चलिए ये उदासीन है तो प्रकृति से क्या उत्पत्ति हो रही है। देखिए जो पैदा करेगा वो क्या होगा, वो कारण होगा ना, और जो पैदा होगा वह क्या होगा कार्य होगा। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ लिख लीजिए प्रकृति और इधर लिखते हैं विकृति। ठीक। इधर लिखते हैं हम इसी को कहेंगे कारण
इसको हम कहेंगे कार्य। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विकृति। और कुछ इसमें लिखे थे, एक सेकंड। चलिए वो आगे आएगा, बता देंगे, अभी याद आ जाएगा। प्रकृति होती है जो केवल और केवल पैदा करती है, पैदा किसी से होती नहीं है। ठीक, विकृत मतलब होता है कार्य, जो मतलब पैदा हुआ है। ठीक, विकृति मतलब क्या हुआ? यहाँ भी विकृति, यहाँ भी अविकृति, यहाँ अप्रकृति भी हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें एक हैं, चाहे हम प्रकृति कहें, चाहे कारण कहें, चाहे अविकृति कहें, तीनों का मतलब एक निकलना चाहिए। ठीक, और ये चाहे हम विकृत कहें, चाहे कार्य कहें, चाहे अप्रकृत कहें। ठीक, देखिए प्रकृति से क्या पैदा हो रही है? यहाँ महत को क्या कहते हैं? बुद्धि। फिर महत से क्या पैदा हो रहा है? अहंकार से 16 तत्व यहाँ लिख दीजिए, इसे 16 तत्व। 16 तत्व कौन कौन से हैं गिना रहे हैं। देखिए, एकादश इंद्रियां हो गई ना, और 5 तन्मात्राएं हो गई। 11 5 कितना हुआ? और इसी 5 तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न हुआ? पंच महाभूत। अच्छा, ये 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं बताइए? ऐसे चाहे तो लिख लीजिए वहाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? इसके क्रम से चलेंगे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ठीक, शब्द से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, एकादश इंद्रियों में क्या क्या आती हैं? ठीक, इसको लिख लीजिए सब लोग। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 उभय इंद्रिय मन। ये भी पूछा जाता है, उभय इंद्रिय कौन सा है? ठीक, देखिए अब इधर इसको समझ लीजिए, बस पूरी सांख्यकारिकी इसी समाप्त हो जाएगी। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, सब लिखिए, तब सब लोग साथ में देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चले, देखिए ये है प्रकृति और पुरुष ना, दोनों का संयोग हुआ। संयोग कैसे हुआ? पंगु और अंधवत न्याय। ठीक, तो ये प्रकृति क्या है? अंधी है। तो प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है हमारा क्या? महत। महत को और क्या कहेंगे? बुद्ध। महत या बुद्ध से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? 16 तत्व उत्पन्न हुए। कौन कौन? एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। हम देखिए लिखा है ना, सत्व, रज, तम। सत्व को हम कहेंगे वैकृत। आगे कार्यक्रम में आएगी, लगभग 50 कार्यक्रम के बाद हम वहाँ इसको दिखाएंगे, इसलिए लिखा दे रहे हैं, वहाँ लिखेंगे नहीं ना। यहाँ रज है, रजोगुण, इसको क्या कहेंगे? तेजस। तमोगुण को क्या कहेंगे? भूतादि। तो जो ये सात्विक इंद्रियां हैं, ठीक, सात्विक और राजसिक, इन दोनों से मिलकर के हमारी एकादश इंद्रियां पैदा होती हैं। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हमारे अंदर जो ये एकादश इंद्रियां, ये अहंकार के किस गुण से उत्पन्न होती हैं? तो सात्विक और राजसिक से।
ठीक। और जो पंच तन्मात्रा है यह राजसिक और तामसिक से। तो अगर कभी कभी आपको ऑप्शन में ये चीज़ नहीं देगा, केवल देगा सात्विक, सात्विक से एकादश इंद्रियां, तामसिक से पंच तन्मात्राएं, ठीक। और इससे दोनों उत्पन्न होती हैं, पंच तन्मात्राएं भी उत्पन्न हो रही हैं, एकादश इंद्रियां भी उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। तो ये 16 हो गए, 5 तन्मात्रा हो गया, 5 महाभूत, 25 तत्व गिनिए आप यहाँ से, 1 पुरुष, 2 3 4 ना, 4 के बाद 11 4 15 15 5 20 5 25 तत्व हो गए ना। इन्हीं 25 तत्वों की गणना पूरे सांख्य कार्य में हमको पढ़ना है। अच्छा, इसमें क्या कारण है, क्या कार्य है, कौन प्रकृति है, कौन विकृति है, इसको हम लोग देखते हैं। मूल प्रकृति जो है यह क्या है, कारण है, केवल कारण, ठीक। और इसका ये विकार है, विकार मतलब विकृति, कार्य। तो अब प्रश्न आपका बनेगा क्या, महत की प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब कारण, महत का कारण क्या है, प्रकृति। मतलब हम प्रकृति कह के पूछ लिए तो आप लोग कंफ्यूज ये मत, प्रकृति मतलब कारण, प्रकृति का कारण क्या है और प्रकृति की विकृति क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा आपका यूजीसी में। प्रकृति की विकृति क्या है, प्रकृति का कार्य क्या है, प्रकृति का विकार क्या है, क्या ये प्रश्न बनेगा 21 में। 2 शब्दों से अभी हम प्रश्न बना रहे हैं ना। पूछेगा महत की प्रकृति क्या है, हाँ, महत का कारण क्या है, ऐसे पूछेगा। महत की क्या है, ये अहंकार क्या है, महत के कार्य। तो महत का कार्य क्या है, महत का विकार क्या है, महत की विकृति क्या है, ठीक। अहंकार का कारण क्या है, इसका जो है यहाँ हम कह सकते हैं इसका जो अविकार, अविकार अगर कह देंगे तो किसका बोध हो जाएगा, यहाँ हम लिखे नहीं है, ये है विकार, विकार मतलब कार्य, ये है अविकार, ठीक। अविकार मतलब प्रकृति, अविकार मतलब कारण। तो यहाँ अहंकार का अविकार क्या है, प्रश्न घुमाया है केवल, महत। अहंकार का कारण क्या है, अहंकार की प्रकृति क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक। अब ये आइए, एकादश इंद्रियां अहंकार के किस अंश से उत्पन्न होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक और राजसिक दोनों से उत्पन्न होती हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक। तो एकादश इंद्रियां अहंकार के किस अंश से उत्पन्न हुई, सात्विक और राजसिक से। पंच तन्मात्रा ये अहंकार के किस अंश से उत्पन्न हुआ, राजसिक और तामसिक से, ठीक। तो एकादश इंद्रियों में एक मन है जो कैसी इंद्रिय है, या उभय इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 उभय इंद्रिय, ये एकादश इंद्रियां जो है अहंकार के सात्विक और राजसिक अंश से उत्पन्न हुई हैं, ठीक। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है ना, एकादश इंद्रियों की क्या प्रकृति क्या है, एकादश इंद्रियों की प्रकृति क्या है, किससे उत्पन्न हो रही हैं, अहंकार को मारेंगे हम ऑप्शन में, ठीक। पंच तन्मात्राओं की प्रकृति क्या है, अहंकार। अहंकारों का विकार क्या है, एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, सब तो अहंकार से ही पैदा हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा। 5 तन्मात्राओं में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द से क्या, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे भी प्रश्न बनेगा आपका। पंच महाभूतों की प्रकृति क्या है, पंच महाभूत किससे उत्पन्न हो रहे हैं, पंच महाभूतों का कारण क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा, कर लेंगे सब लोग ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप कार्य की संख्या 3 खोल लीजिए थोड़ा सा, अभी फिर कार्य की संख्या 3 खोलिए, इसमें समझा देते हैं उसको, फिर हम लोग कल से जो है शुरू सांख्य कार्य के पढ़ के समाप्त कर देंगे। कार्य के नंबर 3 खोलिए, मिला सबको, देखिए क्या लिखा है वहाँ, पढ़िए, तोड़ के पढ़ेंगे हम समझने के लिए। देखिए, हेलो, समझिए सब लोग, लिखा है मूल प्रकृति अविकृति,
क्या लिखा है? मूल प्रकृति अविकृति। मूल, इधर भी देखिए, मूल प्रकृति अविकृति। अविकृति मतलब यह जो मूल प्रकृति है वह किसी की विकृति नहीं है, वह किसी से पैदा नहीं होती है, वह पैदा करती है लेकिन किसी से पैदा होती नहीं है। वही लिखा है मूल प्रकृति अविकृति। अब प्रश्न पूछ लेगा मूल प्रकृति क्या है, अविकृति है कि प्रकृति है कि विकार है, कार्य है, कारण है। अब उसमें आपको क्या है? मूल प्रकृति केवल कारण है, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। ठीक, ये वाला लाइन समझ में आई? मूल प्रकृति है अविकृति, जो मूल प्रकृति है वह क्या है? अविकृति है। ठीक, उसके आगे देखिए क्या लिखा है? महत आद्या प्रकृति विकृतया सप्त। लाइन वहां से देखिए क्या लिखा है? महत आद्या, महत आदि प्रकृति विकृतया शब्द। तो महत आदि से हम कहाँ जाएंगे? 7 तक, 1 2 और कहाँ तक जाएंगे? बोलिए। ये वाला ना, 5 ये हो गया आपका, 1 ये हो गया आपका और 1 ये हो गया। कितने तत्व हुए टोटल? 7 तत्व हुए ना। अब देखिए लिखा है महत आद्या, महत आदि मतलब महत, अहंकार और ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, क्या ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं, ये पैदा भी कर रही हैं और पैदा भी हो रही हैं। देखिए कैसे, महत प्रकृति से पैदा हो रही है कि नहीं, और अहंकार को पैदा कर रही है कि नहीं। तो प्रकृति और विकृति दोनों हुआ कि नहीं? ये अहंकार जो है महत से उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ? और ये इसको उत्पन्न भी कर रहा है, ये भी प्रकृति और विकृति दोनों हुई, कार्य और कारण दोनों हुआ ना अहंकार। 5 तन्मात्राओं को देखिए, 5 तन्मात्राएं पैदा हो रही हैं किससे? अहंकार से, और पैदा कर रही हैं किसको? पंच महाभूत को। तो प्रकृति और विकृति दोनों हुई। तो यही पूछेगा प्रश्न, सांख्य कारिका के अनुसार कितने तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों हैं? कितने हैं? कारिका की लाइन देखिए, महत आद्या प्रकृति विकृतयः सप्त। ठीक, आगे क्या लिखा है देखिए, षोडशस्तु विकारो। 16 तत्व केवल विकार हैं, केवल वो किसी को पैदा नहीं करते हैं। वो 16 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, 11 इंद्रियां और ये 5 महाभूत, ये 16 तत्व क्या हुए? क्या इंद्रियां किसी को पैदा कर रही हैं क्या? नहीं ना। पंच महाभूत किसी को पैदा कर रहा है क्या यहाँ पे? तो 11 5 वही लिखा है, षोडशस्तु विकारो। 16 तत्व केवल विकार हैं, ना तो किसी को पैदा ये नहीं कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं लेकिन पैदा कर नहीं रहे हैं। ठीक, तो 16 तत्व क्या है? केवल कार्य हैं, केवल विकार हैं, केवल विकृति हैं। अब ऑप्शन में चाहे विकार दे, चाहे कार्य दे, चाहे विकृति दे, हम यहाँ लिख दिए हैं इसी के लिए। चाहे विकार दे, चाहे विकृति दे, चाहे कार्य दे, चाहे अप्रकृति दे, इसका मतलब एक ही है ना। ये समझ में आया? षोडशस्तु विकारो, ये 16 तत्व क्या है? केवल और केवल विकार हैं, केवल और केवल विकृति हैं। आगे देखिए लिखा है, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। क्या मिला? ये जो पुरुष है ना तो प्रकृति है ना तो विकृति है। इस पुरुष के द्वारा ना तो कोई पैदा हो रहा है ना तो ये पुरुष किसी से पैदा हो रही है। ठीक, तो पुरुष क्या है? ना प्रकृति और ना विकृति। अब देखिए यहाँ, तो कितने तत्व आपके केवल कारण हुए? केवल कारण, केवल कारण, केवल कारण कौन सा हुआ? 1 ना। अब कितने तत्व जो है कार्य और कारण दोनों हुए? 7। कौन कौन से? ये वाले चीज ना, ये 7 तत्व क्या है? कार्य और कारण दोनों है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 तत्व जो है ये कार्य और कारण दोनों हैं ना। अब कितने तत्व केवल विकार हैं, केवल विकृति हैं या केवल कार्य हैं? 16 ना। और देखिए कितना हुआ, ये गिन लीजिए। 16 7 16 7 23, 23 1 24, एक पुरुष कहाँ गया? 25। मन तो 11 इंद्रियों में इसकी गिनती हो गई ना। तो 16 तत्व विकार हो गए आपके। 7 तत्व जो है वो
विकार और अविकार, प्रकृत और अविकृत, कारण और कार्य दोनों हुए। प्रकृत केवल कारण हुई और पुरुष जो है न कारण हुआ न कार्य हुआ। यहाँ से प्रश्न बनेगा, यही पूरे सांख्यिक इसी पे डिपेंड है। ये आप समझ गए कौन किसका कार्य है, कौन किसका कारण है, कौन किससे उत्पन्न हो रहा है, किसको उत्पन्न कर रहा है ना। तो इसी पे सारी सांख्यिक 70 कारिकाएँ हैं सांख्यिक में। एक चीज़ ये जानी, जो 70 कारिकाएँ हैं टोटल की टोटल आर्य छंद में हैं। किस छंद में है? ये भी प्रश्न बना है। हाँ, सांख्य कारिका में कुल कितनी कारिकाएँ हैं? 70 कारिकाएँ। किस छंद में है? आर्य छंद में है। तो ये चीज़ आप समझ के खूब अच्छे से नोट्स बना के इसको खूब अच्छे से समझ के तब आइएगा। प्रश्न यही बनेगा, कितने सांख्य कारिका के अनुसार कितने तत्व केवल कारण हैं? 1। कितने तत्व कारण और कार्य दोनों हैं? 7। कितने तत्व केवल कार्य हैं? 16। ना कितने तत्व जो हैं क्या हैं? न कारण है न कार्य है। 1 कौन? पुरुष। इसको आप लोग समझ गए अच्छे से ना। यही पूरी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अब 70 कारिका अगर आपको ये तैयार है तो 70 कारिका 1 घंटे में हम समाप्त कर देंगे। 70 कारिका 1 घंटे में समाप्त कर देंगे, अगर यहाँ से आपका प्रश्न गलत हुआ तब। ठीक, यही है पूरा। ऐसा कोई है जिसको ये चीज़ ना समझ में आई हो, फिर से पूछ लीजिए। यहीं नहीं आई? चलिए बैठे रहिए 1 सेकंड, बताइए क्या नहीं आया इसमें आपको। जो ना आया हो हम उसको तुरंत बताएंगे। बस यही कारण कार्य में कंफ्यूज हो रहा है। कारण कार्य में कंफ्यूजिंग हो रही है। कार्य मतलब समझ रही हैं? जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, वो आपके कारण हैं। आप उनसे पैदा हुई हैं तो आप कार्य हैं उनकी। बस यही है। जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे क्या हैं? कारण है ना। कारण तो वही है, वो ना होते तो हम लोग पैदा होते क्या? तो वो कारण है हमारे, हम लोग पैदा हुए हैं तो कार्य हैं उनके। तो देखिए इधर ये प्रकृति है ना, प्रकृति हुई कारण। क्यों? क्योंकि ये महत को पैदा कर रही है ना, तो ये कारण हुआ, ये इसका कार्य हुआ। महत किसका कार्य हुआ? प्रकृति का। अच्छा ये देखिए, जैसे हम लोग माता पिता हमारे कारण हैं, हम उनके कार्य हैं ना। हम लोगों के भी जो बच्चे होंगे वो हमारे कार्य भी तो होंगे। उसी तरह महत का कार्य अहंकार है। अगर ठेठाऊ भाषा में समझावे चाह तो अहंकार के दादा हो गए। समझ में आवत बा? ये अहंकार के दादा हो गया, नहीं अहंकार के पिताजी हो गया, अहंकार इनका बेटवा बेटी हो गया। ये चीज़ समझ में आया ना, कारण कार्य। तो यही ये कारण है, ये इसका कार्य है। इसका कार्य ये है, इसका कार्य ये और ये है, और इसका कार्य ये है। नीचे कार्य होता जाएगा। हाँ, अब हम कारण की तरफ जाएंगे तो पंच महाभूत का कारण क्या है? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्राओं और 11 इंद्रियों का कारण क्या होगा? अहंकार। अहंकार का कारण होगा महत। महत का कारण होगा प्रकृति। ठीक। और ये जो है न तो किसी से पैदा हो रही है न किसी को पैदा कर रही है, ये उदासीन है। आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, सांख्यिक में 1 घंटे में रटवा देंगे एकदम पूरी तरह से। परसों कहाँ है? कल? नहीं सर, कल। नहीं सर, देख